ना फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल उतना ज़्यादा होगा। अगर आप रोज खाना खा सकते हो तो जिम भी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग काफ़ी एक्टिव व्लॉग है क्योंकि ये मेरे फेवरेट टॉपिक पे है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जिम रूटीन। तो जिम मेरे साथ साथ दोनों बच्चे भी जाते हैं। कई बार दोनों में से कोई एक एब्सेंट होता है, कई बार दोनों भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन मैं एब्सेंट कभी नहीं होती। अकेले भी जिम पहुंच जाती हूँ बिकॉज आई लव दैट पार्ट ऑफ द डे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि बहुत सालों तक मैं घर पे ही एक्सरसाइज करती रही, लेकिन अपने इस जन्मदिन पे यानी कि 45th बर्थडे पे मैंने खुद को एक गिफ्ट दिया, जिम की सब्सक्रिप्शन लेकर। हाँ, कभी ना कभी मन में आ जाता है कि ये काम मैंने बहुत पहले क्यों नहीं किया, पर चलो कोई बात नहीं। अब उसके बारे में सोचते रहने का कोई मतलब नहीं, मूव ऑन करते हैं। आज जैस्मिन एब्सेंट है, मैं और उदय ही आए हैं। और जैसा कि मैंने आपका शेयर की थी अपनी नई रूटीन, उसके अकॉर्डिंगली अब जिम के टाइमिंग्स हमारे चेंज हो गए हैं। और जिस टाइम पे हम लोग आते हैं उस टाइम पे या तो कोई नहीं होता या फिर बहुत ही कम लोग होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस टाइम मैं बिल्कुल खाली पेट जिम कर रही हूँ। मतलब मैं बनाना वगैरह लेती थी, लेकिन आजकल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। और ये चीज साल में 2 बार 2-2 महीने के लिए मैं जरूर करती हूँ। और आई थिंक बीच बीच में कभी कभी सबको ही ये करना चाहिए। आपकी बॉडी की क्लिनजिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। जिद्दी फैट जो कोशिश करने से भी निकल नहीं पाता, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वो भी निकल जाता है। खैर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। वर्कआउट जो मैं आज कर रही हूँ वो वीक में 2 बार करती हूँ, मंडे एंड फ्राइडे। ये वर्कआउट 30+, 40+, 50, 60+ लेडीज सभी को करना चाहिए, वीक में एटलीस्ट 2 बार। फुल बॉडी वर्कआउट है, वेट्स के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। बढ़ती एज में आपके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो जिम में आते ही सबसे पहले 15 मिनट के लिए 6.5 की स्पीड पे मैं ट्रेडमिल पे चली। उसके बाद मेरी पहली एक्सरसाइज थी फ्रंट स्क्वाट। हर एक्सरसाइज के मैं 3-3 सेट लगाती हूँ और हर सेट में 15-15 रेपिटेशन होते हैं। अभी फ्रंट स्क्वाट लगाते हुए मैंने 5-5 किलो के डंबल्स का इस्तेमाल किया था। अभी दूसरी एक्सरसाइज में कर रही हूँ डेड लिफ्ट, जिसके लिए मैंने 10-10 किलो के डंबल्स लिए हैं। ये डेड लिफ्ट हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए है, इसलिए नीज को ज्यादा बेंड करने की जरूरत नहीं होती है। इस एक्सरसाइज में जितनी बार आप नीचे जाएंगे अपने हैमस्ट्रिंग पे आप काफी स्ट्रेच फील करेंगे। तो 15-15 रेपिटेशंस के साथ इसके भी मैं 3 सेट लगाऊंगी। मान लीजिए आपको 8 से 10 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करने आते हैं और डेली आप उनको ही करते हो, तो आपको बता दूं कि वो भी इफेक्टिव होती हैं, बशर्ते आप उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहें। मैं पिछले 2-2.5 महीने से जिम जा रही हूँ और मैंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की है वेट इंक्रीज करने में। वेट्स मैं तब बढ़ाती हूँ जब मुझे उसके साथ एक्सरसाइज करना काफी ईजी लगने लगता है। मैं कोई इंजरी नहीं चाहती और ना ही मॉडलिंग करना चाहती हूँ। एक्सरसाइज करना मुझे अच्छा फील देता है, एक सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं खुद की केयर करती हूँ। और बढ़ती एज में स्पेशली जो एक्सरसाइज करने पे मैं जोर देती हूँ, उसका एक रीजन ये भी है कि बढ़ती उम्र में अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा खाते हैं या अगर आप कम भी खाते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है। और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी कैलोरीज को बर्न करने के साथ साथ मसल बिल्ड करती है, यानी कि मसल फैट की जगह ले लेता है और धीरे धीरे अनवांटेड फैट आपकी बॉडी से खत्म होने लगता है। हमारी सोसाइटी में एक नॉर्मल लेडी जिम जाना प्रेफर ही नहीं करती। उसे लगता है कि जिम बच्चे बच्चे जाते हैं या फिर जिनको बॉडी बनानी है वो जाते हैं। मैं तो पूरा दिन घर के काम कर लेती हूँ, तो वही मेरे लिए जिम हो जाता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए अगर आप अपने आप को फिट और एक्टिव रखना चाहती हैं। एक नॉर्मल जिम जहाँ पे आपको सारी मशीन्स मिल जाती हैं, उसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो 1200 से 1500 के बीच में होती है, जो कि उन मेडिसिन से काफी कम है जो कि हम खुशी खुशी खा लेते हैं। दवाइयों का खर्च हमारे लिए मैटर ही नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी है, जिंदा रहना है तो दवाइयां तो खानी ही पड़ेंगी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सेम ऐसे ही मैं ये भी कहूंगी कि जिम की फीस आपकी वेस्ट नहीं जाती है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आप रेगुलर जिम जाते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका दवाइयों का खर्चा बच जाएगा। और ये 40+ तो एज ही बहुत बढ़िया है, इसमें काफी हद तक आप फ्री भी फील करते हो क्योंकि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं। बच्चों को खाना खिलाने के लिए, उनको एक्टिविटीज कराने के लिए, उनके पीछे पीछे अब आपको भागना नहीं पड़ता। मैं तो आपसे ये भी कहूंगी, अगर आपके बच्चे ऑलरेडी जिम जाते हैं तो आप भी उनके साथ जाइए। एक बहुत अच्छी मोटिवेशन होती है बच्चों की तरफ से हमारे लिए और हमारी तरफ से बच्चों के लिए
मेरे लिए ये एक नई जर्नी है, मैं बच्चों के साथ जिम कर रही हूँ। आई थिंक ये वाला जो टाइम है ये एक मेमोरेबल टाइम बन जाएगा, जिसके बारे में इन फ्यूचर में बात किया करूंगी और इस टाइम को याद किया करूंगी जब बच्चे आउट ऑफ द सिटी चले जाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज फ्रंट स्क्वाट और दूसरी एक्सरसाइज डेडलिफ्ट के 3-3 सेट लगाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ थर्ड एक्सरसाइज पे, विच इज डंबल रोज। पिछली दोनों एक्सरसाइजेज लेग्स को टारगेट करती थी, अभी की दोनों एक्सरसाइजेज बैक के लिए हैं। हर एक्सरसाइज के बाद मैं 30 सेकेंड का ब्रेक जरूर लेती हूँ और उस ब्रेक में भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और ये है मेरी इस वर्कआउट की फोर्थ एक्सरसाइज, सीटेड केबल रो, जो आपकी बैक के मिडिल एरिया को टारगेट करती है। एक्सरसाइज के साथ साथ हम बढ़ती एज में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो पहली चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। जिस दूसरी चीज के बारे में बात करूंगी वो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। मतलब अगर आप अपनी हर डाइट में 30% प्रोटीन लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी को 30% ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। प्रोटीन लेने से हम ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक फुल भी फील करते हैं, जिससे हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। उदय को भी मेरी तरह ही जिम जाने का बहुत शौक है। पहले उसने बहुत टाइम तक मुझे टारगेट बना के रखा जब तक मैं जिम नहीं जा रही थी। चलो मम्मा आपको अच्छा लगेगा। तो कहीं ना कहीं वो ही रीजन है मुझे जिम लेके आने के लिए। लेकिन अब उसका टारगेट है उसके पापा। उसे पता है कि उन्हें जिम लेके आना काफी मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानता। रोज आते वक्त उनको पूछ के आता है, चल रहे फिर आप मेरे साथ? चलो पापा आपको अच्छा लगेगा, चलो तो सही, एक बार तो चल के देखो। खैर अभी तो कुलदीप जी एक्सक्यूजेस बना रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है एक दिन उदय जीत जरूर हासिल करेगा। और अभी चल रही है मेरी फिफ्थ एक्सरसाइज, विच इज चेस्ट प्रेस। डंबल के साथ लगा रही हूँ और मेरे ईच हैंड में 7.5 केजी का डंबल है। बहुत जल्दी ही इस 7.5 को मैं 10 केजी पे लेके आने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इजी लगना शुरू हो गया है। चेस्ट के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, मैं इसे काफी इंजॉय करती हूँ। इसके भी 3 सेट लगाऊंगी 15-15 रेपिटेशंस के साथ। अब है बारी बाइसेप और ट्राइसेप्स की। 5-5 किलो के डंबल्स मैंने लिए हैं। 3 सेट्स लगाऊंगी और हर एक सेट में 30 रेपिटेशंस, यानी कि 15 रेपिटेशंस फॉर ईच हैंड। और अब जान लेते हैं उस तीसरी चीज के बारे में जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करती है, यानी कि पानी का सही इनटेक। अगर हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो बॉडी का सारा फंक्शन ही स्लो हो जाता है। 70% पानी ही है हमारी बॉडी में। आप डेली 7 से 8 ग्लास पानी पीना शुरू कर दीजिए अगर आप नहीं पीते हैं, तो आप नोटिस करेंगे सडनली आपका स्लो बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म 25% तक इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता वेट लूज करने के लिए, वो सारा का सारा काम बॉडी खुद ब खुद करती है। लास्ट की 2 एक्सरसाइज हैं कोर के लिए। एक है प्लैंक, दूसरी है बाइसाइकिल क्रंचेस। प्लैंक में अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है, अपने कोर को टाइट रखना है। अपनी होल्डिंग कैपेसिटी से थोड़ा सा इसको ज्यादा करने की कोशिश जरूर करें। मैं इस प्लैंक पोजीशन में 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड तक रह लेती हूँ। प्लैंक और बाइसाइकिल क्रंचेस के 2-2 सेट लगाने के बाद यहीं पे मेरा वर्कआउट खत्म हो जाता है और मंडे के बाद फ्राइडे को मैं इसी वर्कआउट को रिपीट करती हूँ। सैटरडे को मेरा लेग डे होता है, जिसका पूरा वर्कआउट डिटेल में मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में जिम ट्रेनर होता है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी प्रोफेशनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आपके साथ अपनी वर्कआउट रूटीन को शेयर करना मतलब आपको मोटिवेट करना, आपको अवेयर करना कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी फास्टिंग विंडो में पानी मैं खूब पीती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ और साथ में ब्लैक कॉफी। लेकिन जब मेरी ईटिंग विंडो स्टार्ट होती है यानी कि एक्सरसाइज के बाद, मैं अगर वे प्रोटीन लेती हूँ तो पानी के साथ, और अगर कोलेजन और प्रोटीन लेती हूँ तो वो दूध के साथ, मतलब थोड़ा सा दूध, उसमें कोलेजन और प्रोटीन ऐड कर लेती हूँ। जिम जाने से पहले सबको ब्रेकफास्ट करवा के जाती हूँ, लंच रेडी करके जाती हूँ। वापसी में लंच में जो सब्जी या दाल बनी होती है, थोड़ा सा वो लेती हूँ और साथ में अपने लिए एग के साथ कोई ना कोई एक आइटम बना लेती हूँ। और इस चीज का ख्याल रखती हूँ कि मेरी प्लेट में ग्रीनरी होनी चाहिए। और एक चीज का ख्याल हमेशा रखिए, अगर आप अपने मील के साथ सैलेड नहीं लेते हैं तो आपका मील इनकम्प्लीट है। उदय ने भी आने के बाद सबसे पहले अपने लिए वे प्रोटीन लिया, उसके बाद उसने बॉयल एग लिए और साथ में अभी उसने खाना खाया। डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए मेरी और उदय की हेल्दी कॉन्वर्सेशन आप इंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। जो होते हैं, अच्छा, वो बॉडी बिल्डर जो जो खुश रहते हैं। उनकी लाइफ पता कैसी होती है कि लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर सकते जिम के बिना। सोशल मीडिया अभी भी जिम करता है, बल्कि वो कब का रिटायर हो चुका है बॉडी बिल्डिंग से। जैसे कि आप तो जीत गए, अब 4 अवार्ड्स जीते हैं, 4 बार मिस्टर ओलंपिया रहा था, 3 बार मिस्टर ओलंपिया रहा था। तो आप क्यों जिम कॉन्स्टेंटली करते हैं? तो वो तो रोज खाना खाते हैं ना। सही बात है, अगर आप रोज खाना खा सकते हो तो जिम भी कर सकते हो। अनफेयर नहीं हो गया? नहीं तो हाँ, कितना अनफेयर है, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं दे रहे हो। ये सोचो कि आपकी बॉडी, हाय स्टेफी, आपकी बॉडी, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन सारा दिन रात काम करते हैं। आप जो भी खाते हो, कुछ भी आप खाते रहते हो, चाहे वो तेल से तला हुआ है, चाहे वो कुछ भी है, वो कितनी कोशिश करती है सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने की। अगर करना ही पड़ता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है कोई। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो कर सकती है सब कुछ हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते उसके लिए 1 घंटा जिम या 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात करना चाहिए। जो चीजें बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती ना, वो बाहर फेंक देती है, कमिट कर देती है वो। एग्जैक्टली। इट्स जस्ट दैट कि जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, जिसे हम जंक फूड बोलते हैं, कैलोरीज ज्यादा हैं। और जंक फूड वो उन लोगों के लिए होगा जो उसे बर्न नहीं कर सकते, जो सिर्फ खाते हैं और बैठे रहते हैं। फिर वो जंक इसलिए हो जाता है कि फिर वो इकट्ठा हो जाता है शरीर के अंदर, गंद बन के फैट बन जाता है ना, क्योंकि वो सारा का सारा ना फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा होगा, फिर उससे बीमारियां आती हैं, तो उसे जंक फूड कहते हैं। ठीक है, वो जंक फूड ऐसे कुछ नहीं कि उसमें गंदा कुछ है। और आगे से अब तो वो आपके टाइम की कहानियां थी, कितने टाइम से एक कहानी नहीं आई, पता है कि डोमिनोज के रेस्टोरेंट के अंदर चूहा मिला हो या वो लोग गंदे तरीके से खाना बनाते हैं। अब तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, अब तो बहुत साफ खाना बनता है। देखो, हर बंदा जिसको जो खाना है उसके लिए डिफेंड करता ही करता है, और ये साफ साबित हो गया है उदय की स्पीच से कि जंक खाना बुरी बात नहीं होती है। पहली बात, पर वर्कआउट, जंक खाना बुरी बात नहीं है, पर अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वो बुरी बात है। अगर आप साथ में एक्सरसाइज भी करते हो और जंक के साथ हेल्दी भी खाते हो तो क्या प्रॉब्लम है यार, छोड़ो, किसको फर्क पड़ता है, जियो अपनी जिंदगी जैसे जीनी है, खुश रहो। बस मुक्की गल है। हाँ।